सो गाइस, आज हम लोग जानेंगे वेस्ट बंगाल के अंदर टॉप 5 बेस्ट सिटीज के बारे में। कल्चर में ये स्टेट काफी रिच है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है बांग्ला। स्टेट के अंदर 23 डिस्ट्रिक्ट है। बंगाल टोटल 88,752 किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। इंडिया में स्टेट की रैंक है 13th। पॉपुलेशन में इसकी रैंक है 4th। बंगाल में मेनली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहां से स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। स्टेट की नॉमिनल जीडीपी है 230 बिलियन यूएसडी, इंडियन मनी में 16.67 लाख करोड़। वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर लोग एजुकेटेड है। यहाँ के लिटरेसी रेट है 90%। वेस्ट बंगाल स्ट्रेटेजिकली इंडिया में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये स्टेट कई सारे देश के बॉर्डर से घिरा हुआ है, लाइक बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। वेस्ट बंगाल कई सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, जैसे यहाँ के खाना, पोशाक, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, यहाँ के रिच कल्चर, टूरिस्ट पैलेसेस, हिस्ट्री और बड़े बड़े मनुष्यों के नाम जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। और इस स्टेट की कैपिटल सिटी है कोलकाता, जो 1911 तक इंडिया का अभी कैपिटल हुआ करता था। पूर्वी भारत में स्थित पश्चिम बंगाल भारत का सांस्कृतिक केंद्र है, जो उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में बंगाल के खाड़ी तक फैला हुआ है। भारत का ये राज्य इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन में डेवलपिंग स्टेट है। भारत में ज्यादातर नोबेल विनर्स भी पश्चिम बंगाल से ही है और रविंद्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद जैसे बड़े बड़े हस्तियों का जन्मभूमि है पश्चिम बंगाल। ब्रिटिश राज और भारत के आजादी के समय पश्चिम बंगाल भारत का केंद्र स्थल माना जाता था। इस राज्य में दार्जिलिंग जैसे हिल स्टेशन से लेकर जंगल सफारी और समुद्र के बीच दीघा जैसे स्थान मौजूद है। और आज हम जानेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर वो टॉप 5 सिटीज के बारे में, जो बंगाल के साथ साथ पूरे भारत में अपना एक अलग ही वजूद रखता है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलता रहे। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है बर्धमान। बर्धमान शहर वेस्ट बंगाल का 5th सबसे बड़ा शहर है। बर्धमान शहर को पश्चिम बंगाल का शस्य का भंडार कहा जाता है। बर्धमान शहर पिछले कई सालों में रैपिडली ग्रो किया है। यहाँ पे मल्टीप्लेक्स से लेके मॉल, रेसिडेंट एरिया से लेके वाइट स्ट्रीट, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट से लेके यूनिवर्सिटी, सब कुछ मौजूद है। बर्धमान एक मॉडर्न टाउन के तौर पर उभर कर सामने आया है, जहाँ पे रहने वाले नागरिकों को सारे सुविधा मिलता है। शहर रेलवे से भी कनेक्टेड है। यहाँ का रेलवे स्टेशन है बर्धमान जंक्शन। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है दुर्गापुर। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल तथा भारत का सबसे तेजी के साथ विकसित होने वाला शहर है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का 3रा सबसे बड़ा शहर है और इसके साथ ये पश्चिम बंगाल का सबसे तेजी के साथ डेवलप करने वाला शहर है। दुर्गापुर एक प्लान्ड सिटी है, जिसे आर्किटेक्ट द्वारा प्लानिंग करके शहर को बसाया गया है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण शहर है। दुर्गापुर को स्टील सिटी नाम से भी बुलाया जाता है। यहाँ पे स्टील प्लांट मौजूद है। यहाँ पे ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी स्थित है। दुर्गापुर पश्चिम बर्धमान का तेजी के साथ उभरता हुआ एक शहर है, जिसे डॉक्टर बिधान चंद्र राय एज द चीफ मिनिस्टर प्लान किया था। दुर्गापुर में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन, स्टील प्लांट और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन दुर्गापुर में शामिल है। दुर्गापुर भारत का दूसरा प्लान्ड सिटी है। दुर्गापुर में आईटी एंड सॉफ्टवेयर कंपनी भी मौजूद है। दुर्गापुर को पश्चिम बंगाल का एजुकेशनल हब भी माना जाता है। यहाँ पे कई सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट भी मौजूदगी के कारण दुर्गापुर में बाहर से कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, जो दुर्गापुर को एक एजुकेशनल डेस्टिनेशन बना दिया है। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर है आसनसोल। आसनसोल, जिसे सिटी ऑफ ब्रदरहुड नाम से भी जाना जाता है। आसनसोल एक इंडस्ट्रियल टाउन है, जहां पे छोटे और बड़े मिला के कंपनी और फैक्ट्री मौजूद है। आसनसोल पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है।
यहाँ पे मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, स्काई स्क्रैपर्स मौजूद है। आसनसोल पश्चिम बंगाल का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, जहाँ पे बहुत तेजी के साथ शहर डेवलप हुआ है। इसके साथ साथ शहर में आबादी भी बढ़े है। यहाँ पे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लोग आके बसे हैं। आसनसोल में कई सारे कंपनी की मौजूदगी के कारण पश्चिम बंगाल और भारत को इकोनॉमी से फायदा मिलता है। आसनसोल में कोयले जैसे खनिज भारी मात्रा में मिलते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, इसलिए आसनसोल पूरे भारत में जाना जाता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के साथ साथ भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। सिलीगुड़ी शहर घिरा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर से। बाई रोड या फिर बाई ट्रेन आपको नॉर्थ इंडिया जाना है तो सिलीगुड़ी जरूर आना ही होगा। सिलीगुड़ी की बहुत ही नजदीक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे देश होने के वजह से यहाँ पे ट्रेडिंग का काम बहुत ही ज्यादा होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारणों के वजह से सिलीगुड़ी की अहमियत पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। कोलकाता के बाद सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का सबसे खास शहर है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन एरिया 250 किलोमीटर एरिया पर बसा है और एरिया के लिहाज से सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक टॉय ट्रेन चलती है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सम्मान मिला है। सिलीगुड़ी को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे भी माना जाता है। सिलीगुड़ी में बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है और शहर के आसपास कई सारे आर्मी कैंप भी मौजूद है, जो समझाता है सिलीगुड़ी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे भारत के लिए। लिस्ट में नंबर 1 पर है कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल का राजधानी शहर है और भारत का सांस्कृतिक राजधानी है। कोलकाता भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। कोलकाता भारत का एक पुराना शहर है, जहां पे ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ आईटी हब, एजुकेशनल हब के तौर पर शहर सामने आया है। कोलकाता कई सारे नामों से जाना जाता है, लाइक सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ लाइट्स एंड मेनी मोर। ये ईस्टर्न इंडिया का एक बंदरगाह शहर है, जिस वजह से ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है। कोलकाता इंडिया का तीसरा सबसे ज्यादा धनी शहर है, with an approximately GDP of 150 बिलियन। शहर में कई सारे बैंक की हेडक्वार्टर मौजूद है और बाकी कई सारे नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनी भी मौजूद है। कोलकाता इंडिया का कॉस्मो मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बाद भी यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटी से बहुत ही कम है, जिस वजह से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेशों से लाखों लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। कोलकाता में ऐसे ढेरों स्थान मौजूद है जहाँ पे साल भर बाहर के देशों से हजारों पर्यटक आते हैं। कोलकाता में बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी की मौजूदगी के कारण शहर को इकोनॉमी बूस्ट मिलता है, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी स्टेबल रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और एक शहर है जिसको जरूर कवर करना चाहिए, वो है हावड़ा सिटी। हावड़ा को कोलकाता का ट्विन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि कोलकाता और हावड़ा के बीच सिर्फ एक नदी का फासला है, जिसे हावड़ा और हुगली जैसे ब्रिज ये दूरी मिटा दिया है। कोलकाता की तरह हावड़ा भी पूरे भारत में जाना जाता है अपने कई सारे कारणों के वजह से। हावड़ा ब्रिज दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट कैंटिलीवर ब्रिज है, जो हावड़ा में मौजूद है। हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे बड़ा और बिजी रेलवे स्टेशन है। हावड़ा पश्चिम बंगाल का एक घनी आबादी वाला शहर है। भारत के हर राज्य में एक राजधानी शहर होता ही है और वहाँ पे ही गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्डिंग भी मौजूद होता है, जहाँ पे स्टेट के चीफ मिनिस्टर से लेकर बाकी मिनिस्टर की ऑफिस भी वहीं पे होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कोलकाता राजधानी शहर होने के बाद भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग हावड़ा में मौजूद है। 5 अक्टूबर 2013 में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग कोलकाता से हटाकर इंडस्ट्रियल सिटी हावड़ा में कर दी थी, जो अभी नवान्नो नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ की सिक्योरिटी हावड़ा पुलिस के बदले कोलकाता पुलिस के अंडर ही है।
हावड़ा में काफी सारे छोटे और बड़े मिला के काफी सारे कंपनी और फैक्ट्री मौजूद है, जिस वजह से बाहर से काफी लोग रोजगार के तलाश में यहाँ पे आके बसे हैं। लिस्ट में बताए गए इन 5 शहर के अलावा भी पश्चिम बंगाल के अंदर और भी मॉडर्न और डेवलप्ड शहर मौजूद है, जिसमें बर्धमान, दीघा, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, हल्दिया, बहरमपुर, मालदा, बीरभूम, जलपाईगुड़ी, कोच बिहार, चंदननगर, बैरकपुर, बारासात, खड़गपुर, बोलपुर, कल्याणी, रायगंज, चिचूड़ा, कृष्णनगर, नवद्वीप, बालूरघाट, पुरुलिया सिटी, इसमें और भी कई सारे शहर का नाम शामिल है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट पे बताओ आप और कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हो। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, क्योंकि मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता हूँ। चलो मिलते हैं आपसे कोई फ्रेश न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।